हेलो फ्रेंड्स, इतिहास अड्डा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम नेट के लिए जो अपने कोर्स लगातार चल रहा था उसी के एक पार्ट के रूप में हम आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भारत में नादिर शाह का आक्रमण। तो दोस्तों, हमने इससे पहले पढ़ा था कि भारत में उत्तरकालीन मुगल जो शासक थे वो किस तरीके से भारत में रूल कर रहे थे और उनका किस तरीके का एक शासन था। हमने पढ़ा था दोस्तों कि जो है कि किंग मेकर के रूप में अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां दोनों भाई थे जो लगातार भारत में शासन निर्माताओं के रूप में काम कर रहे थे। फारूक शेर को उन्होंने शासक के रूप में बनाया, शासक निर्वाचित किया या बनवाया, जो भी है। उसके बाद में 1719 ईस्वी में मोहम्मद शाह रंगीला, जिसको मोहम्मद शाह कहते हैं, वो शासक बनता है। तो उसके समय ही हम देख पाते हैं कि साम्राज्य में अनेक बहुत सारे घटनाक्रम चलते हैं। मुगल साम्राज्य में अनेक बहुत सारे घटनाक्रम चलते हैं और उसी घटनाक्रम के चक्कर में लास्ट में जो है शहीद बंधुओं की हत्याएं कर दी जाती है। हुसैन अली खां की और अब्दुल्ला खां की भी हत्या कर दी जाती है। निजाम उल मुल्क उस समय जो है मीर बख्शी भी रहता है, एक तरीके से लगातार वो एक अच्छे सैनिक के रूप में काम करता है मोहम्मद शाह के लिए भी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर क्योंकि आप लोगों को सबको मैंने पहले की क्लासों में ये बताया है कि मुगल साम्राज्य जो था वो बहुत इतना स्ट्रांग नहीं था, एक तरीके से खोखला हो चुका था। उस पर मुगल जो शासक था वो एक तरीके से मराठों के कंट्रोल में भी था। उन्होंने आक्रमण कर दिया था उस पर, उनके साथ संधि कर ली थी। तो इन सभी घटनाक्रम की वजह से मुगल साम्राज्य धीरे 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 डिक्लाइन की तरफ भी जा रहा था। हालांकि डिक्लाइन के लक्षण औरंगजेब के समय से ही शुरू हो गए थे, लेकिन अब और भी आगे ये जा रहा था। अब उसी के रूप में हम देखते हैं कि जो है कि आप जब यहाँ पे देख रहे हो भारत में नादिर शाह के आक्रमण, तो नादिर शाह का जो आक्रमण होता है इसकी एक कहानी है। वो कहानी ये थी दोस्तों कि भारत का जो क्षेत्र था, भारत का जो पश्चिमी पार्ट था भारत का, उस पार्ट में अब तक कुछ क्षेत्रों पर नादिर शाह ने, भारत के कुछ क्षेत्रों पर नादिर शाह ने अधिकार कर लिया था। अब इस वजह से इस वजह से मुगल साम्राज्य की सीमाएं, मुगल साम्राज्य की सीमाएं और जो है नादिर शाह की सीमाएं टकराने लग गई थी। तो ये सपोज करो ये दिल्ली था, दिल्ली हालांकि इतना नीचे नहीं था, खैर आप समझ लिए, दिल्ली था। और इधर जलालाबाद, जलालाबाद, जलालाबाद एक जगह थी जो आधुनिक पाकिस्तान में है, अभी अभी पाकिस्तान में अवस्थित है। यहां तक क्या हो गया था, जो सीमाएं टकरा रही थी मुगल सम्राट की भी और उधर नादिर शाह की भी। नादिर शाह मूल रूप से दोस्तों फारस का यानी कि ईरान का रहने वाला शासक था। और ये जो जलालाबाद था, यहाँ से सीमाएं टकरा रही थी। और इसका आक्रमण का कारण क्या था दोस्तों, उसको हम देखते हैं। इसने के आक्रमण के दो कारण थे भारत में। पहला कारण अगर देखें, आक्रमण के कारणों में पहला देखें तो जलालाबाद के पास में, जलालाबाद के पास, जलालाबाद जो पाकिस्तान में अवस्थित था उसके पास नादिर शाह के दूत की हत्या हत्या कर दी गई। यानी कि जो नादिर शाह का दूत था उसकी हत्या कर दी गई जलालाबाद के पास में। किसके सैनिकों के द्वारा कर दी गई? वो सम्राट कौन था यहाँ पे? मोहम्मद शाह। उसके सम्राट के सैनिकों के द्वारा नादिर शाह के दूत की हत्या कर दी गई। पहला कारण तो ये। दूसरा कारण ये था कि मोहम्मद शाह जो था उस वक्त का शासक है भारत में, इसने इसके विरोधियों को, मोहम्मद शाह ने नादिर शाह के विरोधियों को, नादिर शाह के विरोधियों को
शरण दे रखी थी। अब दोस्तों आप भी जानते हो कि अगर आप भी किसी के दुश्मन को शरण देते हो तो वो क्रुद्ध तो होगा, ये आसान सी बात है, एक बार तो समझा देगा, लेकिन समझाने के बाद में भी अगर नहीं समझ में आता है तो फिर क्या करेगा वो यही काम करेगा कि उसके खिलाफ एक्शन लेगा। लगातार इसने दो गलती की मोहम्मद शाह ने, एक तो इसका दूध की हत्या कर दी उसके सैनिकों द्वारा, दूसरा यह कि इसके जो विरोधी थे उन लोगों को इसने शरण दे रखी थी। इसलिए जो है नादिर शाह को, जिसको ईरान का नेपोलियन कहा जाता था, ईरान का नेपोलियन कहा जाता था, और उसने क्रुद्ध होकर के भारत पर आक्रमण शुरू कर दिया दोस्तों। तो यह इस तरीके का भारत में आक्रमण करने का एक घटनाक्रम तैयार होता है। तो अब इसमें आगे देखते हैं। मैंने आपको बताया कि ये जलालाबाद के पास में सीमाएं टकराती थी भारत की, एक्चुअली भारत की नहीं, नादिर शाह और मोहम्मद शाह के साम्राज्य की सीमाएं टकराती थी, क्योंकि वो आ तो गया था इधर आक्रमण करने, लेकिन क्योंकि उसके कुछ सैनिक थे या कुछ क्षेत्रों पर उसने अधिकार किया हुआ था, वहां से ही इन लोगों ने, उनके सीमा टकरा रही थी तो वहां पर ही इनके बीच में मुठभेड़ होती रही थी। अब ये क्या करता है, सबसे पहले अटक पर आक्रमण करता है। भारत में एक जगह पड़ती अटक, अटक पर 1738 ईस्वी में नादिर शाह पहली बार आक्रमण करता है और उस पर अधिकार कर लेता है। उसके बाद में ये धीरे धीरे 1739 ईस्वी में 1739 ईस्वी में 1739 ईस्वी में करनाल के युद्ध में, करनाल का युद्ध होता है। इस करनाल के युद्ध में जो मुगल सेनापति था मीर बख्शी खाने दौरा और स्वयं मोहम्मद शाह इस युद्ध में थे। इस युद्ध में आक्रमण कर दिया जाता है 1739 में, करनाल का युद्ध होता है और इसमें मीर बख्शी खाने दौरा और स्वयं मोहम्मद शाह को पराजित किया। तो करनाल का युद्ध जो हुआ, इस करनाल के युद्ध में मोहम्मद शाह और मीर बख्शी खाने दौरा को पराजित करके इसने करनाल का जो क्षेत्र था, हरियाणा में, आधुनिक हरियाणा में करनाल पड़ता है, वो क्षेत्र पहले मुगल साम्राज्य के अंडर में यानी कि दिल्ली में आता था, तो उस क्षेत्र पर इसने अधिकार कर लिया। खाने दौरा युद्ध में ही मारा गया था। तो उस क्षेत्र पर अधिकार करने के बाद में ये कैसे भी करके जो निजाम उल मुल्क था उसने समझाया इसको, नादिर शाह को, कि आप 50 लाख रुपए ले लीजिए और वापस चले जाइए। लेकिन शहादत खां जो था ये अवध का नवाब था। अब ये इसको दिक्कत ये हो रही थी कि उधर निजाम उल मुल्क को इसने मीर बख्शी बना रखा था, है ना। निजाम उल मुल्क को जब बना दिया तो उसको दुख हो रहा था कि इसको क्यों बनाया, इसलिए इसने इसको कहा, शहादत खान ने, अवध के नवाब ने, किसको, ये जो है नादिर शाह को बताया कि आप अगर दिल्ली पर आक्रमण करते हो ना तो आपको 20 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। तो नादिर शाह के दिमाग में क्लिक हुआ कि यार 20 करोड़ रुपए तो लूटना ही चाहिए, लेना चाहिए अपन को। तो फिर उसने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया 1739 में। 20 मार्च 1739 को वो दिल्ली पर आक्रमण करता है दोस्तों। और दिल्ली पर आक्रमण करने के बाद में उसने इतनी भयंकर तबाही मचाई वहां पे और लूटपाट की, जिसमें से शाहजहां के द्वारा बनाया गया मयूर सिंहासन, जिसको तख्ते ताउस कहते हैं, उसको लूट के ले गया। विश्व का सबसे महंगा जो है हीरा, कोहिनूर हीरा, उसको वो ले गया। इस तरीके से उसने दिल्ली की लूट में लगभग 70 करोड़ रुपए लेके गया वहां से वो। और उसके बाद में इसने यहाँ पे सिक्के जारी किए और खुतबा भी अपने नाम से पढ़ा। लेकिन एक और चीज घटनाक्रम होता है कि इसने, जिस शहादत खान ने इसको दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए बोला कि तुम दिल्ली पर आक्रमण करो, इतने पैसे मिल जाएंगे, अब उसी शहादत खान से इसने पैसे मांग लिए कि 20 करोड़ रुपए तू भी दे भाई। तो फिर अब ये क्या होता है कि इसको रियलाइज हुआ कि अपन ने बहुत गलत किया, खुद ने आत्महत्या कर ली।
खुद ने क्या हो गई, इसने आत्महत्या कर ली। इस तरीके से नादिर शाह ने दिल्ली में भयंकर तबाही मचा दी दोस्तों, और वहां से जो भी मुख्य मुख्य चीजें थी पूरी तरीके से दिल्ली को तहस नहस करके ये चला जाता था, चला गया था। ये इसकी एक कहानी थी। इसके कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं दोबारा से। तो शहादत खां के कहने पर, या फिर ऐसे कह दें, अवध के नवाब शहादत खान के कहने पर, अवध के नवाब शहादत खां के कहने पर दिल्ली पर 20 मार्च 1739 में आक्रमण कर दिया। तो आप लोगों को यह भी पता चल गया कि तत्कालीन शासक कौन था दिल्ली का, मोहम्मद शाह रंगीला था। वहां पर अवध का नवाब कौन था, शहादत खां था, है ना। उसके आक्रमण करने का कारण क्या था वो भी आप लोगों को बताया कि उसके सैनिकों के तय कर दी, दूसरी तरफ उसके विरोधियों को शरण दे रहा था ये। अब इसने आक्रमण कर दिया, और आक्रमण करने के लिए सबसे पहले तो लूट तो लिया इसने, अधिकार भी कर लिया एक तरीके से, लेकिन निजाम उल मुल्क जो था इसने जाने के लिए राजी कर दिया। तो ये भी हम लिख सकते हैं, निजाम उल मुल्क ने 50 लाख रुपए देकर जाने के लिए राजी किया। राजी किया, लेकिन इस अवध के नवाब ने कहा कि 20 करोड़ रुपए आपको मिल जाएंगे, इसलिए इसने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया था, है ना। अब क्या होता है कि नादिर शाह नादिर शाह जो था, इसको ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन, ईरान का नेपोलियन कहा जाता है नादिर शाह को। इस ईरान के नेपोलियन ने, नादिर शाह ने दिल्ली से मयूर सिंहासन, मयूर सिंहासन और तख्ते ताउश ले गया। दिल्ली में दिल्ली में इसने अपने नाम का खुतबा पढ़ा और सिक्के जारी किए। दिल्ली में अपने नाम का खुतबा पढ़ा और सिक्के जारी किए। अंत में जाते जाते इसने अवध के नवाब से भी मांग कर डाली भाई, जो मैं बताया आपको, अवध के नवाब से 20 करोड़ की मांग कर ली इसने। अंत में अवध के नवाब से 20 करोड़ की मांग की, वह दे नहीं सका और अपनी आत्महत्या कर ली। कर ली। तो
ये दोस्तों नादिर शाह के आक्रमण की एक रोचक कहानी है। इसने दिल्ली में लगभग 70 करोड़ की लूट की थी। नादिर शाह ने एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और लिखा देता हूं आपको। 70 करोड़ की लूट जो की थी इसने, 70 करोड़ की लूट 57 दिनों तक, लगभग 57 दिनों तक, लगभग लिख सकते हो, लगभग 57 दिनों तक 70 करोड़ की लूट की इसने, लगभग 57 दिनों तक, यानी कि दिल्ली को पूरी तरीके से लूट लिया गया। अब इसके बाद में एक और चीज अब इनके बीच में संबंध भी बढ़ने लगता है, वो ये कि मोहम्मद शाह ने अपनी पुत्री की की शादी मोहम्मद शाह जो था, इसने अपनी पुत्री की शादी नादिर शाह के पुत्र नासिरुल्लाह नासिरुल्लाह मिर्जा के साथ कर दी। साथ कर दी। तो दोस्तों, हमने नादिर शाह के भारत में आक्रमण के घटनाक्रम को पढ़ा, इसके कुछ फैक्ट्स को पढ़ा, और इसी तरीके के और भी बेहतरीन क्लास के लिए दोस्तों आप इतिहास अड्डा पर जुड़े रहिए। साथ ही में आप लोगों को अब नेट का एग्जाम आने वाला है जल्दी। इसके लिए अब जो है आपका एक क्वेश्चन बैंक रहेगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशंस भी करवाए जाएंगे बहुत बेहतरीन। उन सब के लिए भी आप तैयार रहिए, आपका जिससे अच्छा सा टेस्ट भी हो जाएगा, आपकी कुछ चीज़ें रिवाइज हो जाएगी, और आपको ये भी बताया जाएगा कि किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है, कैसे नहीं करना है। ये भी दोस्तों जो है अभी जो दिसंबर का जो एग्जाम है उस पर कर तो नहीं, लेकिन अभी यूजीसी का आपने अपडेट देखी होगी एक दोस्तों, वो ये कि सिलेबस चेंज हो जाएगा सभी सब्जेक्ट्स का। तो उस सिलेबस के चेंज को लेकर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप लिंक में जा इसमें दिया हुआ है, वो आप देख सकते हो आराम से उसको, कि उसमें क्या क्या चेंज हो सकते हैं, क्या क्या नहीं हो सकते हैं, और क्या आपके 6 दिसंबर वाले एग्जाम पर इसका फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, उन सब को लेकर भी मैंने बताया है। तो आप वहां पर उनको देख सकते हैं। जून वाले शेड्यूल में क्या चेंज, कितना चेंज हो सकता है, या फिर उसमें लाया जा सकता है, क्या नया पैटर्न के साथ में अभी एग्जाम होगा नेट का, उनके बारे में भी बताया गया है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।